नमस्कार, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 लेवल 1 की काउंसलिंग चल रही है और कई जिलों में समस्या बनी हुई है कि वहां पर न तो अभी सूचना चस्पा की गई है और न ही वरीयता सूची और रिक्त पदों की सूचियां ऑनलाइन चढ़ाई है और न ही नोटिस बोर्ड पर चस्पा की है। तो ऐसी स्थिति कई जिलों में है। इस स्थिति के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और क्या है इसका समाधान और कब होगी काउंसलिंग, कब सूचियां जारी होगी और रिक्त पदों की सूचियां भी कब जारी होगी, सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर यदि नहीं है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन जिलों में जो काउंसलिंग नियत दिनांक को नहीं होने का कारण क्या रहा है। तो एक लेटर है जो राजस्थान के जैसलमेर जिले से जारी किया गया है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक जैसलमेर से। और इस लेटर में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को वह उचित कारण बताया गया है कि क्यों काउंसलिंग में देरी हो रही है। और सभी जगह अन्य सभी जिलों में भी यही स्थिति है और यही कारण रहा है कि जहाँ पर काउंसलिंग नहीं हो पाई है तो वहाँ पर यह कारण रहा है। तो मैं इसे विस्तार पूर्वक आपको बता देता हूँ। विषय में जो काउंसलिंग के क्रम में लिखा हुआ है और फिर लिखा है, महोदय जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी काउंसलिंग कैलेंडर के बिंदु संख्या 6 के अनुसार काउंसलिंग करने के निर्देश प्रदान किए गए थे, जिसमें निम्न बिंदु श्रीमान जी को आवश्यक मार्गदर्शन हेतु प्रेषित है। यानी कि किन कारणों से काउंसलिंग नहीं हो रही है उसके कारण है वो यहाँ पर स्पष्ट किए गए हैं। पहला कारण बताया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कार्यालय से पात्र अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त नहीं होना। तो कई जगह ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को सूचियाँ हैं वो अभी तक सीईओ कार्यालय से नहीं प्राप्त हुई है। दूसरा कारण है दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेडिकल रिपोर्ट जिले में नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक के अभाव में प्राप्त नहीं होना। यानी कि जहाँ पर जैसलमेर की बात है और बहुत सारे ऐसे जिले जहाँ पर ये काउंसलिंग कार्यक्रम जारी नहीं हो पाया, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि जो दिव्यांग जनों की का जो वेरिफिकेशन पुनः एक मेडिकल बोर्ड के द्वारा होना था और उन जिलों में यदि जिस कैटेगरी का कैंडिडेट है और उससे संबंधित चिकित्सक मौजूद नहीं है तो फिर उसका मेडिकल होना संभव नहीं हो पा रहा। और ऐसी स्थिति यहाँ पर जैसलमेर में भी बनी हुई है। नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक के अभाव में जो दिव्यांग अभ्यर्थी है, नेत्रहीन है या फिर नेत्र दोष से संबंधित जो कैंडिडेट्स हैं, उनका जो मेडिकल के आधार पर या जो मेडिकल टीम है उसने अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी है, इस कारण से भी देरी हो रही है। अगला कारण बताया है, जिले को कुल 294 अभ्यर्थी आवंटित हुए हैं, जिनमें 123 अभ्यर्थी राजस्थान के 25 जिलों से संबंध रखते हैं, जिनको जैसलमेर पहुंचने में 8 से 30 घंटे तक का समय लगेगा। यह उन अभ्यर्थियों के बारे में बताया गया है कि जो अभ्यर्थी आउट ऑफ जैसलमेर है, यानी कि जो जिस जिले में ऐसी स्थिति बनी हुई है यानी कि जहां पर काउंसलिंग अभी नहीं हो पा रही है, उसका कार्यक्रम जारी नहीं हो पाया है, तो उसका जो एक कारण है वह यह भी है कि यह जो नेत्र विशेषज्ञों की जो टीम है या फिर कहें कि जो मेडिकल बोर्ड की जो टीम है, तो मेडिकल बोर्ड की टीम के अभाव में और कैंडिडेट्स की जो लंबी दूरी है उसके कारण से भी यह ऐसा लग रहा है कि काउंसलिंग कार्यक्रम है वो जारी नहीं किया है और एन वक्त पर जारी नहीं कर पाए हैं। यानी कि वो रात्रि में जारी कर दे और सुबह काउंसलिंग करे, ऐसा वो नहीं कर पाए हैं। यह उसका जो कारण है वो यह बताया है कि अन्य जिलों के जो है लगभग उनकी मैक्सिमम 30 घंटे की जो उनकी यात्रा है वो पड़ती है, इसलिए उन्हें कम से कम 2 दिन पहले बताना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने तुरंत नहीं बताया है। या फिर कहें कि निदेशक की आज्ञा से जो कार्यक्रम है वो तुरंत जारी नहीं कर पाए हैं वो। अगला कारण बताया, पात्र अभ्यर्थियों की सूची के अभाव में कार्यालय स्तर से काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। यानी कि जो सबसे बड़ी बात है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय से जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को अभी तक सूचियां प्राप्त नहीं हुई है और वो फाइनल सूची जैसे ही प्राप्त होगी तो फिर वो काउंसलिंग प्रारंभ करेंगे।
तो जहाँ पर ऐसी स्थिति है वहाँ पर उनके जो मुख्य जो कारण यही बताए हैं कि या तो फॉर्म डीओ ऑफिस नहीं पहुँचे हैं, या फिर जो दिव्यांगजन हैं उनसे संबंधित जो चिकित्सक हैं वो मौजूद नहीं है, मेडिकल टीम ने उनके बारे में रिपोर्ट नहीं दी है। तो ऐसे जो कुछ कारण है, उन कारणों से फिर ये काउंसलिंग है वो नहीं हो पा रही। हालांकि 23 तारीख कैलेंडर के अनुसार इसका जो अंतिम दिवस था काउंसलिंग का, लेकिन अब 23 तारीख के बाद में भी काउंसलिंग हो रही है, और इसका यही कारण है कि ये जो समस्या आ रही है उसको तुरंत हल किया जा रहा है, उसका समाधान किया जा रहा है। और उसके पश्चात 24 या ज़्यादातर जिलों में 24 और 25 तारीख तक लगभग फाइनल हो रही है, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि 26 तारीख को ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उसका कारण यही कि जैसे ही काउंसलिंग होती है उसी दिन शाम को सारा डेटा अपडेट करके, और बस आपका सारा डाटा कंप्यूटर पर होता है, और आपके स्थान का जो आप पसंद करेंगे, जो आपकी जो सहमति होगी जिस स्थान पर, उस स्थान की एंट्री करनी है। शेष आपका ऑर्डर भी लगभग तैयार रहता है कार्यालय के अंदर। तो मुझे लगता है कि जो जहाँ पर 24 और 25 जिलों को 24 और 25 दिनांक को जिन जिलों में काउंसलिंग हो रही है उनका लेटर भी 26 को आ जाएगा, यानी कि 25 की शाम या फिर 26 को लेटर जारी हो जाएगा, आपकी नियुक्ति आदेश। अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे स्थान जहाँ, जैसे ये सीकर में जो बात है काउंसलिंग का जो कार्यक्रम है वो 23 और 24 को जारी कर दिया गया है, यानी कि जो शिविर है वो 24 तारीख को भी चलेगा। इसी प्रकार जैसलमेर ने भी पुनः नोटिस जारी कर दिया है, उन्होंने 26 और 27 तारीख को, यानी कि यहाँ पर जो है जैसलमेर जिले में जो है वो 27 तारीख के बाद में ही लिस्ट निकलेगी, फाइनल लिस्ट है 27 तारीख के बाद में। जैसलमेर जिले के से संबंधित जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति है वो 27 के बाद ही मिलना संभव हो पाएगी। इसी तरह हम बात करते हैं जयपुर की। जयपुर में भी यही स्थिति है। जयपुर में भी जो काउंसलिंग का जो कार्यक्रम है वो 23 और 24 को जारी किया गया है। और इसी तरह हम बात करते हैं बूंदी की, और बूंदी में भी यही स्थिति है कि वहाँ पर 24 और 25 को ये जो कार्यक्रम है वो रखा गया है, काउंसलिंग का कार्यक्रम। और आगे बात करते हैं धौलपुर की। धौलपुर में भी यही 23 और 24 इन्हीं कारणों से 23 और 24 को रखा गया है। यह काउंसलिंग का जो कार्यक्रम है वो परामर्श शिविर रखा गया है। अब जो मुख्य जो दिक्कत आ रही है, कई जगह ऐसी भी दिक्कत आ रही है। राजसमंद की भी बात करते हैं तो राजसमंद में 23 और 24 तारीख को रखा गया है। और फिर बात करते हैं जालोर में भी 23 और 24 को रखा गया है काउंसलिंग का कार्यक्रम। और ये जो बीकानेर, एक जो मुख्य सबसे बड़ी जो मैं अभी बात कर रहा था वह ये दिक्कत आ रही है कि कई जगह प्राइमरी स्कूलों में स्थान रिक्त है ही नहीं। उन जिलों को आवंटित तो कर दिए पद, लेकिन वहाँ पर प्राइमरी जो स्कूल से वहाँ पर स्थान उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में बांसवाड़ा, गंगानगर और चित्तौड़गढ़, इन तीनों जिलों को निदेशक महोदय ने स्पेशल लेटर लिखा है कि यदि आपके वहाँ पर, यही वह पत्र है, वहाँ पर यदि प्राइमरी स्कूल्स में यदि पद रिक्त नहीं है तो आप सेकेंडरी में जहाँ पर पद रिक्त है उन स्थानों को ओपन करिए और वहाँ पर उनको नियुक्त कीजिए। तो कहीं ना कहीं यह भी बात है कि आपका जो कार्यक्रम है वो, उसका जो देरी होने का जो कारण है वो यह भी है कि कुछ निर्देश है उनका आना निदेशक स्तर से जिला शिक्षा अधिकारियों को प्राप्त होना अभी शेष है, और इन कारणों से देरी हो रही है। और हालांकि निदेशालय में बहुत सारा काम है, इस वजह से भी उस कार्यालय से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देने में कुछ त्रुटियां रह जाती है। और लगभग अब सभी जिलों की काउंसलिंग का जो कार्यक्रम है कुछ जिलों में हो चुकी है, और जो शेष जिले हैं वहाँ पर जो काउंसलिंग का कार्यक्रम है यदि देर से है तो भी उसे जारी कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही ये जो कार्यक्रम है वो पूर्ण हो जाएगा, काउंसलिंग का कार्यक्रम। और जिस दिनांक को या तो 26 तारीख को सभी जिलों की लिस्टें निकल जाएगी, और जिन जिलों की लिस्टें या फिर कहीं उनकी जो काउंसलिंग है वो 26 तक है या 26 के बाद है, तो उनको 1 या 2 दिन की और 1 या 2 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। तो इससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है।
और सबसे बड़ी बात है कि आप इस दौरान अपना पुलिस वेरिफिकेशन का जो आवेदन है वो करके रखिए, और जैसे ही आपका जो ज्वाइनिंग का लेटर यदि आपके हाथ लगता है तो तुरंत ही आप वो पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ में ज्वाइनिंग लेटर की कॉपी के आधार पर आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी, मेडिकल फिटनेस का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप तैयार करवा दीजिए, और सीधे जाके पीओ से मिलके और उस स्कूल में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप अंत तक आपने देखा, तो आपकी प्रतिक्रिया की अपेक्षा रखता हूँ मैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इसी तरह की और समाचारों के साथ मैं आपके लिए उपस्थित रहूँगा। जय हिंद।